जो खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में उन तमाम खबरों को हम आपको दिखाते हैं जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर रहती है। लेकिन सबसे पहले देश में हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कहर जारी है, और ऐसे में आप घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 1,26,000 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं। रिकॉर्ड कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में सभी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अति आवश्यक है। केबीसी महापरिवार की ओर से भी यह अपील की जाती है कि आप घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, तभी आप इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आप बच सकते हैं। पिछले साल भी कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जानें गई थी, और इस बार भी लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों की जानें भी जा रही है। ऐसे में आप सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग जरूर करें। चलिए हम आपको आज सबसे बड़ी खबर बताते हैं कि कटिहार के नव पदस्थापित डीएम उदयन मिश्रा ने पदभार ग्रहण करते ही फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आज कंवल तनुज ने अपना पदभार उदयन मिश्रा को दे दिया है, और ऐसे में उदयन मिश्रा कटिहार के नए जिला पदाधिकारी के रूप में आज पदभार ग्रहण किए और फिर अपने सभी अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की और कई सारे निर्देश भी दिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कटिहार में जिला पदाधिकारी के लिए कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कटिहार के लिए एक बड़ी समस्या है। इसे एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा और फिर जो समस्याएं हैं उसका निदान भी करना पड़ेगा। चलिए वो विजुअल आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि जब नए पदाधिकारी कटिहार के जिला पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण किया और सभी अधिकारियों ने इनका जमकर स्वागत किया, फूल और गुलदस्तों के साथ इनका स्वागत किया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा। हम सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी अधिकारियों ने इस नए जिला पदाधिकारी का स्वागत किया है, और स्वागत करते ही जिला पदाधिकारी अब अपने एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सबसे पहली तस्वीर आपको हम केबीसी न्यूज के इस प्राइम टाइम में केबीसी की खास पेशकश में आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं। साथ ही उन तमाम कार्यालय समाहरणालय से संबंधित सभी कार्यालयों का इन्होंने दौरा किया, यूं कहे समीक्षा किया कि किस प्रकार का कार्यालय है, कौन किस तरह का रूप है। पहली बार कटिहार में डीएम बने हैं, और डीएम बनते ही सभी अपने संबंधित ऑफिसों का जायजा लेते हुए कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा नजर आए। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर, आपको दिखा रहे हैं जब कटिहार में पदभार ग्रहण करते ही जब अधिकारियों के साथ इनका बैठक शुरू हुआ तो कई सारे निर्देश और कटिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए कई सारे निर्देश भी दिए। हालांकि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सभी अधिकारी, एडीएम, एसडीओ, डीटीओ एवं तमाम डिप्टी कलेक्टर के साथ इनकी बैठक हुई, और कई तरह के जो स्थिति है, जो जायजा है, इन्होंने लिया है। हम आपको बता दें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बाढ़, कटाव, शहर में जल जमाव, और अब जो कोरोना है इसको लेकर एक बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में कोरोना को लेकर भी कटिहार के जिला पदाधिकारी ने कई निर्देश दिए, और वैक्सीन को लेकर भी कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों तक दिया जा सके इसमें तेजी लाई जाएगी। चलिए वो हम आपको सुनाएंगे कि कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने क्या कहा केबीसी न्यूज से, ये पहले आपको हम सुनवाते हैं। आज मैंने कटिहार जिला के जिलाधिकारी का प्रभार ग्रहण किया है, और कटिहार बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, काफ़ी पुराना जिला है, बड़ा जिला है। तो इसका जो स्थान अग्रणी जिलों में होना चाहिए वहाँ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता होगी।
सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और विकास की योजनाएं हैं उनको जितनी बढ़िया तरीके से हम लोग क्रियान्वयन कर सकें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। और कोरोना काल में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम लोग जो भी हम लोग की क्षमता है उस अनुसार हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी सूचकांक होते हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जो कि जिलों के कार्य करने की क्षमता को आंकते हुए उन्हें रेटिंग करते हैं, उसमें कटिहार अग्रणी जिला बने, ये हम लोग सबका प्रयास रहेगा पूरी तरह से। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा कोई भी कार्य अकेले संपन्न नहीं किया जा सकता है, तो इसमें मैं सबका सहयोग, कटिहार की पूरी जनता, आप लोग सबका, सभी पदाधिकारियों का सहयोग चाहूँगा कि कटिहार को आगे ले जाने में और इसे बिहार का नंबर 1 ज़िला बनाने में हमारी मदद करें, हमारा हाथ बटाएं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, मैंने कहा वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन यहाँ पर जो मैं अभी तक देख रहा हूँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना संभव, बहुत हद तक संभव नहीं होता। आप लोग भी खड़े हैं तो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मास्क पहने। और इसको कंटेन करना बहुत आवश्यक है। पिछले बार आपने देखा कि लॉकडाउन होते हुए भी वो इतना बढ़ा, और अभी के समय में कोई लॉकडाउन नहीं है, जो मूल कार्य हैं वो चल रहे हैं। उसके साथ कोरोना को कंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए वैक्सीनेशन में सभी लोग भाग लें, समय पर वैक्सीनेशन करवाएं, जिनका फर्स्ट डोज हो चुका है समय पर सेकेंड डोज लगवाएं, और उसके बाद भी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथों को सैनिटाइज करें। सर, हम लोग सबकी यही कोशिश रहेगी कि कटिहार में कोरोना कम से कम रहे, और जिनको भी हो वो स्वस्थ हों, और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी आजकल में मैं जाकर के पूरी तरह से चेक करूंगा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं उन्हें भी पूरी मेडिकल केयर मिल सके। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मिल सकते हैं। अपनी जो भी मैं कुछ दिनों के बाद जो यहाँ के पुराने बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी एक बैठक करके यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँगा, और उनमें से जो समस्याओं का निदान हमारे लेवल से हो सकता है उसको करने की कोशिश करूँगा। जो हमारे लेवल से नहीं हो सकता है उसको सरकार के लेवल पर ले जाके कराने की कोशिश करूँगा। मैं चूँकि पटना सचिवालय से पोस्टिंग होके आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पर नियम बनते हैं, वहाँ पर योजनाएं मूर्त रूप दी जाती हैं, लेकिन क्रियान्वयन जिलों में होता है। तो एक पार्ट में देख के आया हूँ, एक पार्ट में यहाँ पे क्रियान्वयन करके मैं पूरी 360 डिग्री करना चाहूँगा। आज मैंने देख रहे थे कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि जल्द ही कटिहार के बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठकर एक बैठक आयोजित की जाएगी और उन तमाम समस्याओं को सुनकर उनका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कटिहार के नए जिला पदाधिकारी के रूप में उदयन मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आज से इनकी शुरुआत हो चुकी है। अपने ऑफिसर्स के साथ बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जो भी जिले में मूल समस्याएं हैं उन पर इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से हर लोगों की यही उम्मीद है कि जो भी काम कटिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो काम हो सके। जैसे हम आपको बता दें कि कटिहार में कई ऐसी समस्याएं हैं जो एक बड़ी चुनौती है किसी भी जिला पदाधिकारी के लिए। और तो ऐसे में बाढ़, जो प्रत्येक वर्ष कटिहार जिले के कई ऐसे प्रखंडों में बाढ़ से प्रभावित इलाका, और फिर कटाव जो मनिहारी से लेकर मेदिनीपुर तक के इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जो कटाव की चपेट में आने से बह गए हैं। इस तरह की कई समस्याएं हर वर्ष आते रहती है। और ट्रैफिक की समस्या, जो शहर में ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं, जो आम लोग इससे काफ़ी त्रस्त रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है शहरी लोगों के लिए। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो। हालांकि ट्रैफिक
की जो व्यवस्था है कटिहार के आरक्षी अधीक्षक के द्वारा भी कई रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, कोशिश की गई है, वन वे ट्रैफिक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, कटिहार शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती होगी कटिहार के जिला पदाधिकारी के लिए। कई बार इस तरह की बैठक हुई है कि पार्किंग बनाना है, शहर के लोगों को जो बाइक और मोटरसाइकिल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर ये काम को अंजाम दिया जाता है तो कटिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी एक सौगात होगी। जो भी जिला पदाधिकारी है चाहते तो हैं कि इस तरह के काम को अंजाम दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो निश्चित रूप से कटिहार के लोग यह उम्मीद जरूर करेंगे कि कटिहार शहरी क्षेत्रों के लिए पार्किंग की व्यवस्था निश्चित रूप से हो, ताकि जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है कटिहार शहर में, उससे लोगों को छुटकारा मिल सके। आपको हम दिखा रहे हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और कंवल तनुज जो कटिहार में एक अमिट छाप छोड़कर यहां से जा रहे हैं। निश्चित रूप से कटिहार के लोग उसे दिल से याद करेंगे। 14 महीने के कार्यकाल में कई ऐसे काम कर कंवल तनुज जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक सराहनीय है। कटिहार के तमाम लोग उन्हें याद करेंगे और आने वाले जो आ गए हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी, उनसे भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कटिहार में जो मूल समस्याएं हैं, शहर में जल जमाव की समस्याएं हैं, शहर में ट्रैफिक की समस्याएं, शहर में पार्किंग की समस्याएं, ये इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर यह समस्या से लोगों को छुटकारा मिले तो निश्चित रूप से कटिहार एक बेहतर कटिहार के रूप में देखा जाएगा, एक स्मार्ट कटिहार के रूप में जाना जाएगा। करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण जी, करण, कटिहार जिले की अगर बात करें तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो एक चुनौती होगी कटिहार के नए डीएम के लिए। क्या लगता है कि इन समस्याओं को अगर निपटारा कर दिया जाए तो कटिहार कितना बेहतर होगा? निश्चित तौर पर जो कटिहार के जिलाधिकारी हैं, और लोगों की उम्मीद बढ़ी है और जिलाधिकारी से जब आज जिलाधिकारी जब लोगों के समक्ष आया है अपने अधिकारियों और मीडिया से जब करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे करण से बात करने की। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रवि झा जुड़ चुके हैं। हम रवि से जानने की कोशिश करेंगे। काफी अनुभव है इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ऐसे में अब कटिहार के जिला पदाधिकारी के लिए एक चुनौती जरूर है। इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे और कटिहार के लोगों की जो मेन समस्या है, जो मूल समस्या है, बाढ़ है, कटाव है, जल जमाव है, शहर में ट्रैफिक है, पार्किंग की व्यवस्था है, रवि कैसे इन सब चीजों से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा? तरुण, सबसे पहले तो आज कटिहार के जिलाधिकारी जो है बहुत ही एनर्जेटिक हैं। उन्हें मिश्रा उन्होंने पदभार जो है विधिवत ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करते ही जैसे ही आप देखे होंगे कि चूंकि जो है पूरे एक्शन मूड में है, सभी आला अधिकारियों के साथ उन्होंने, सभी विभाग के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करके जो है समीक्षात्मक बैठक जो है वो सभी उन्होंने लिया है। और जो है साथ ही साथ जो विभागीय निर्देश है उन्होंने आज जारी भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो सबसे पहले उन्हें समझना होगा कटिहार की दशा और दिशा। तो उसी क्रम में जो है उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक करी है और बैठक के साथ ही जो कटिहार की जो मूल समस्या है, जैसे बाढ़ की समस्या है, तो उन समस्याओं को निजात के लिए जो है वो उन्होंने विभागीय जो निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ कोरोना को लेकर के जो अभी वर्तमान हालात, जिस हिसाब से देश जिस हालात से गुजर रहा है, कटिहार जिला उससे कैसे निपटे, उसके लिए भी जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करवाया है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो स्थिति है वो उनका जायजा लिया है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान हालात है उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे उससे बेहतर किया जाए कटिहार की स्थिति को, उसके लिए उन्होंने कई विभागीय निर्देश भी दिए। जी सर। अब रवि, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कोरोना को लेकर है और कोरोना को लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने कहा भी है कि खुद से जाकर इस बात का जायजा लेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, सदर अस्पताल की क्या व्यवस्था है और भी जो पीएचसी है उसकी क्या व्यवस्था है, और ऐसे में वैक्सीनेशन का कार्य भी उसमें भी तेजी लाई जाएगी। जी रवि। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले टारगेट पर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग जो कटिहार का जो स्थिति है अभी वर्तमान में, खासकर कोरोना काल में, तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करी है और उनके साथ जो भी समीक्षा हुआ है
जो स्थिति है कटिहार जिले में तमाम पीएचसी की, कितने डॉक्टर हैं और क्या नर्स क्या पोजीशन है, तो जो भी स्वास्थ्य कर्मी किस क्षेत्र में क्या बेहतर कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने जायजा लिया है। और कोरोना को लेकर के जो वर्तमान हालात हैं उसको लेकर के कितने लोगों को अभी वैक्सीन दिया गया है, कौन कौन अभी क्यू में है और क्या स्थिति है, उस तमाम वस्तु स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी तरुण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता रवि झा जानकारी दे रहे थे कि कोरोना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे में लोगों को घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। करण हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है करण से हमारा संपर्क भंग हो चुका है। एक बार फिर दोबारा कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि कटिहार में कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोग चाहते हैं कि इससे लोगों को छुटकारा मिले और निश्चित रूप से कटिहार में नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के रूप में पदभार ग्रहण करते ही लोगों में एक उम्मीद जगी है। हालांकि कटिहार के जो कंवल तनुज डीएम यहाँ थे, उनके द्वारा भी कई ऐसे कार्यों को अंजाम दिया गया और कई प्रयास भी किए गए, जल जमाव से लेकर पार्किंग की व्यवस्था तक, लेकिन कहीं हद तक इस कार्य को अंजाम देना बाकी रह गया। शायद अब कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के रूप में अब उन लोगों को और आम लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी। हम आपको बता दें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी ने एक अहम बात केबीसी न्यूज को बताया कि कुछ ही दिनों में कटिहार के तमाम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कटिहार के मूल समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाएगी, फिर उसको आगे का काम किया जाएगा। चलिए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब कटिहार के जिला पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही कैसे अपने कार्यालयों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से करण जुड़ चुके हैं। करण जी, कटिहार के जिला पदाधिकारी ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और फिर अपने कार्यालयों का समीक्षा, यूं कहें कि जायजा भी लिया। क्या लगता है आपको? चलिए हम वो आपको तस्वीर दिखाते हैं जब पदभार ग्रहण करने के बाद अपने अधिकारियों के साथ सभी अपने कार्यालयों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अपना भी यहाँ का लोकल भी तो आप देख रहे थे कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के रूप में आज उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। निश्चित रूप से इस वक्त जो संकट है पूरे भारत में कोरोना को लेकर है और ऐसे में कटिहार में कोरोना का जो संख्या है वो कम जरूर है, लेकिन इससे लोगों को बचने की जरूरत है। घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। दूसरा फेज का जो कोरोना है वो काफी खतरनाक नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का मरने का तादाद पिछले साल कोरोना की अपेक्षा इस बार का ज्यादा है और रिकॉर्ड 1,30,000 के आसपास कोरोना का केस पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना से बचने के लिए आपको क्या उपाय और एहतियात बरतना चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना एक बड़ा समस्या है इस वक्त पूरे देश में और इसको सब मिलकर कोरोना को भगाना है और अपने आप को, अपने अगल बगल और अपने परिवार को, रिश्तेदारों को बचाना है। इस केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे
एक खास बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।